रोहैल रावलपिंडी से। मुफ्ती साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मुजद्दिद होने का सर्कुलर जारी हुआ है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जी हाँ, सरसरी हमने पहले भी बात की थी, मैं इस पे थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू कर लेता हूं कि सोशल मीडिया पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें मुजद्दिदे मिअते हादिरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को कहा गया कि इनके लिए अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले ये याद रखें कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि मुजद्दिदीन की जो फहरिस्त है, इब्तिदाई ज़माना से लेकर आज तक जितने भी मुजद्दिद आए, उनमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ये पहले मुजद्दिद होंगे जो सर्कुलर के ज़रिए मुजद्दिद बने, एलामिये के ज़रिए मुजद्दिद बने कि मुजद्दिदे मिअते हादिरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, इख्तिलाफात अपनी जगह पर, ये पहले प्रोफेसर बने, उसके बाद डॉक्टर बने, उसके बाद शेखुल इस्लाम बने, और अब बाकायदा मिनहाजुल कुरान ने सर्कुलर जारी किया कि ये मुजद्दिदे मिअते हादिरा हैं, नोटिस के जरिए। तो ये याद रखें कि मुजद्दिद सर्कुलर के जरिए नहीं बनता। मैं आगे अर्ज कर देता हूं कि मुजद्दिद की शराइत क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, लेकिन खुद सोचना चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को भी चाहिए कि वो राब्ता करके पूछते, अगर उनके इल्म में नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो, इस तरह कोई मुजद्दिद बनता है कि आप सर्कुलर जारी कर दें? फिर तो आप देखें आए दिन एक नया सर्कुलर आ रहा होगा हर इदारे की तरफ से कि वो अपने सरबराह को कहेंगे कि इस दौर के, इस 100 सालों के जो मुजद्दिद हैं वो हमारे कायद हैं। तो इस तरह मुजद्दिद नहीं बनते। अच्छा, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो प्रोफेसर माने, वो डॉक्टर माने, वो शेखुल इस्लाम माने, इज ओके, हमें कोई मसला नहीं है, आप मानते रहिए। लेकिन मुजद्दिद जो होता है वो दीन का मुजद्दिद होता है, और मुजद्दिद जो है वो तजदीदे दीन और इहयाए दीन के लिए आता है, यानी असरे नो दीन को जिंदा करता है। तो अब इस तरह अगर नोटिस के जरिए और सर्कुलर्स के जरिए मुजद्दिद बनते रहेंगे तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या मामला होगा। और बल्कि मैं यूं कह देता हूं कि चलें इख्तिलाफ को खत्म करते हैं। ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें एक काम करें, आप एक हर्फ तब्दील कर दें। मेरा यह ख्याल है कि सारे लोग इस सर्कुलर को मान लेंगे। वो ये है कि मुजद्दिद का जो लफ्ज है, इसमें मीम के बाद ता का इजाफा कर लें, तो क्या बन जाएगा? मुतजद्दिद। आप थोड़ी सर्च कर लीजिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। इनके मुतजद्दिद होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुजद्दिद होने में शदीद इख्तिलाफ है, और उसकी वजह मैं आपको अर्ज करता हूं। और आप ये मतलब एक तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ एक आम मुसलमान बनकर आप इस बात को समझिएगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि अगर इस तरह मुजद्दिद बनना शुरू हुए तो मुजद्दिद को भी तमाशा बना देंगे। सर्कुलर के जरिए आज तक कोई मुजद्दिद बना है? मुजद्दिद की एक बड़ी शान है, और मुजद्दिद ऐसा नहीं है कि एक तंजीम का है, अब जैसे मिनहाजुल कुरान है, वो कहे जी हमारे मुजद्दिद, दूसरा इदारा का है हमारे मुजद्दिद, तो फिर हर घर से मुजद्दिद निकलेगा, हर पत्थर के नीचे एक मुजद्दिद होगा, फिर बनेगा क्या उम्मत का? मुजद्दिद एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ा मकाम और एक बहुत बड़ी शान है। इस हवाले से चंद बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये उन लोगों के लिए जो बात को समझना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो जो मर्जी है कहते रहें, लेकिन इस तरह उम्मत के लिए मुजद्दिद मुतय्यन नहीं होता। और ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि मेरे लिए ये हैरान कुन बात है कि अगर ताहिरुल कादरी साहब को ये बात पता चली होगी, और बिल यकीन पता चली होगी, और उन्होंने मना नहीं किया होगा कि भाई मुझे मुजद्दिद कैसे बनवा रहे हो आप लोग। और चले ठीक है, प्रोफेसर का लक़ब लगा, डॉक्टर का लगा, शेखुल इस्लाम का लगा, वो सारी चीजें, लेकिन मुजद्दिद दीन का होता है। अब मुजद्दिद की शान क्या है मैं अर्ज करता हूं। सबसे पहले एक हदीस मुबारक का समाअत फरमाइए मुजद्दिद के हवाले से। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रअसी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे शख्स को मबऊस फरमाएगा जो उसके लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुजद्दिद अल्लाह की तरफ से आता है, सर्कुलर्स के जरिए नहीं बनाया जाता। मैं तो पहली बार जिंदगी में सुन रहा हूं कि ये मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, उम्मत किस तरह इंतशार का शिकार होगी। तो सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह की तरफ से आता है और हर सदी की इब्तिदा में आता है और दीन की तजदीद करता है। अब मुजद्दिद की कुछ अलामात हैं। पहली अलामत मुजद्दिद की क्या है कि मुजद्दिद वो होगा जो एक सदी के आखिर और दूसरी सदी के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद हो, तभी वो मुजद्दिदे मिआ बनेगा, यानी उस सदी का 100 साल का वो मुजद्दिद बनेगा। तो पहली शर्त यह है कि एक सदी के आखिर को भी पाए और दूसरी सदी की इब्तिदा को भी पाए। अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो मुजद्दिद नहीं बन सकता। दूसरी अलामत, मुजद्दिद जो होगा वो अपने इल्म और फजल में,
अपने वरा और तकवा में, इसी तरह इस्तिकामत फिद्दीन में, चूंकि उसने इहया करना है, इस्तिकामत अला दीन, इस्तिकामत फिद्दीन में, और इसी तरह तहरीर और तकरीर में ऐसा यकता होगा कि अवाम व खवास, याद रखिएगा सिर्फ अवाम नहीं, ये मुजद्दिद की अलामात में से एक अलामत है बुनियादी, कि अवाम भी और खवास भी सब अपनी दीनी जरूरतों में उसकी तरफ रुजू करते हों और सब उसकी बातों को तस्लीम करते हों। अब आप गौर फरमाइए कि ये जो अलामत है कि अवाम भी रुजू करते हों, खवास भी रुजू करते हों, आज हमारे माशरे में कहां पाई जाती है? जिनके लिए सर्कुलर जारी किया गया। अहले इल्म जो हैं, उलमा जो हैं, उन्हें तो बहुत सारे एतबारात से इख्तिलाफ है, फिक़ह हनफी के एतबार से इख्तिलाफ है। मुजद्दिद का काम बिदआत को खत्म करना होता है, ना कि वो बिदआत को जारी करे, और यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं, वो आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। तो एक अलामत ये। इसी तरह एक और अलामत है, वो ये है कि जो मुजद्दिद होगा वो दीनी उलूम व फनून, और जो उलूम व फनून दीनी उलूम व फनून के लिए जरिया हैं, जिन्हें हम इल्म आली कहते हैं, जैसे मंतिक है, बलागत है, उसूल हैं, ये तमाम उलूम, दोनों उलूम के अंदर माहिर और सब की तनकीदो तस्वीब का मलकाए ताम्मा रखता हो। मलकाए ताम्मा आप यूं समझ लीजिए कि उसे मतलब यदे तूला हासिल हो, मुकम्मल सलाहियत हासिल हो कि वो सही और गलत को अलग कर सके, और उलूम में उसे यदे तूला हासिल हो और उसमें मलका रखता हो। तो आज आप गौर कीजिए कि यहां पर जो मामला है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इल्मी तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अभी माजी करीब में एक शख्सियत गुजरे हैं जो विसाल फरमा गए, उस्ताजुल उलमा, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुफस्सिर कुरान, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहिब, जिनकी शरह सही मुस्लिम है, तिब्यानुल कुरान है, नियामुल बारी है। क्या इल्म था उनका माशाअल्लाह। उन्हें भी मुजद्दिद करार नहीं दिया गया, ठीक है ना, उन्होंने मुजद्दिद होने का दावा किया। गजाली ज़माने भी मुजद्दिद होने का दावा नहीं किया। उनका जो इल्म था वो रासिख था। यहां पर तो अब हाल ही हो गया है कि अवामुन नास जिससे मुतासिर हैं वो अपने अपने लोगों के लिए मुजद्दिद। फिर इसी तरह एक होता है इल्मी सरिका, यानी इल्मी चोरी। सरिका चोरी को कहा जाता है। वो क्या होता है कि एक किताब से 10 सफ़हात उठाए, दूसरे किताब से 10 सफ़हात उठाए, और अपनी किताब के अंदर वो 20 सफ़हात डाले और एक नई किताब बना दी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मामले में आप किसी से पूछिएगा कि खान मोहम्मद कादरी साहिब ने जो किताबें लिखी उस पर नाम किसका छपा। कई ऐसी किताबें हैं कि जहां पर पूरा पूरा छापा मिला हुआ है, यानी छापा गया है, उसे यहां से उठाया गया, यहां पे छाप दिया गया, बड़ी बड़ी जिल्दों पे जी इतनी किताबें लिख दी। अब जो किताबों से ताल्लुक रखते हैं ना, उन्हें पता है कि जी ये कॉपी किया गया है या ये बाकायदा सलाहियत है। ये मैं आपको अला वजहिल बसीरत बता रहा हूं, मेरा कोई जाती मामला नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ये मुजद्दिद होने वाली बात ना होती ना, इससे चूंकि दीन को नुकसान होना है, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। तो उलमा तो कबूल ही नहीं करते। मेरा इल्म से ताल्लुक है, मेरी लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब नहीं है इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन बयान कर रहे हैं। तो इल्म के अंदर पुख्तगी एक अलग चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि तकरीरें करते करते या एक टीम बिठाई। अब आजकल जो टीम बिठा के मैं 10 लोगों को बिठा दूं, किताबें लिखते रहे और अपने नाम से छपवा दूं। अब आप मुझे बताइए, या आज के दौर में तो एआई आ गई है, आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको बेहतरीन किताब लिख के दे देगी, उसको थोड़ा सा जो है ना उसकी नोक पलक ठीक कीजिए और अपने नाम से छाप दीजिए। तो ऐसा नहीं होता। माहिर होना एक अलग चीज है, एक बात ये ज़हन में रखें। फिर इसी तरह एक और अलामत कि जो मुजद्दिद होगा वो सुन्नत की हिमायत व नुसरत और बिदअत के इस्तीसाल और उसकी बेखकनी के लिए, यानी उसे जड़ से उखाड़ने में मुसलसल मसरूफ होगा। ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब यहां पर अगर मुजद्दिद मान लिया जाए, 100 साल के बाद कहेंगे जी पिछले मुजद्दिद कौन थे, वो फुला थे, उनका हाल क्या था, उनका हाल ये था कि तजादात। आपको याद होगा माजी के अंदर जब ये सियासत में आए थे, शाहजेब खानजादा और इस टाइप के बहुत सारे एंकर्स ने इनके इंटरव्यूज लिए थे, जिन्हें पहले की बात बताई गई, बात की बात बताई गई और पूछा गया आप बताएं ये है या नहीं है। इस्लामाबाद आपको याद होगा कफन पहनने की तैयारी हो गई थी कि अब कफन पहन लिया है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसके बाद चले गए। अब 100 साल के बाद कोई कहे मुजद्दिद, आपके जो मुजद्दिद हैं वो तो मैदान से ही भाग गए थे, तो हम क्या बताएंगे लोगों को। फिर इसी तरह बिदअत का खातिमा मुजद्दिद की जिम्मेदारी होती है। आप सर्च कीजिएगा जहां पर इन्होंने बिलीवर और नॉन बिलीवर का मामला किया था, जिसमें यहूद और नसारा को भी इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की गई थी कि वो भी बिलीवर हम भी बिलीवर, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल। क्या आप मुझे बताइए कि मुजद्दिद की जो मतलब औलादे होती हैं वो पेंट कोट वाली होती हैं, सुन्नत के मुताबिक लिबास तो हो, वो तो हिदायत दीन के लिए आया है। अब वो कहेंगे जी जायज है, बिल्कुल जायज है, कोई उसको नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन इतना बड़ा जब लक़ब है तो उसका असर भी तो नजर आना चाहिए, उसकी तरबियत भी तो नजर आनी चाहिए। क्या आप मुस्तकबिल में ये बताएंगे कि जी लास्ट जो मुजद्दिद मियाते हादिरा या मियाते माजिया गुजरे, उनकी बर्थडे होती थी, उस पर म्यूजिक होता था और उस पर जो है वो लोग झूम रहे होते थे, मर्दों खवातीन का इख्तिलात जो है इख्तिलात वाला प्रोग्राम होता था। आप खुद इस चीज को समझें कि इतना बड़ा टाइटल है, मुजद्दिद दीन का होता है।
آپ اس لقب کو بھی مذاق بنا دیں گے. آخری بات کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ حفاظت دین کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا ہے. اسی طرح اسلام دشمن جو افکار اور تحریکات ہوتی ہیں ان کے خلاف مصروف رہتا ہے. اس بات کو ملحوظ نگاہ رکھیں اور آج ان کی آپ زندگی کو دیکھ لیں. اس کے مقابلے میں جنہیں یہ مجدد مانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ, کیا علم تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ساری کتابیں لکھ دیں اب میں مجدد بن سکتا ہوں, بہت سارے ادارے بنا لیے, کئی ملکوں تک کام پہنچا لیا تو میں مجدد بن سکتا ہوں. مجدد علم سے, جسے علماء قبول کریں. آج بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی ذات پر, آپ کی تعلیمات پر, آپ کی تصنیفات پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکی. آج بھی دشمن الفضل ما شہدت بہ الاعداء, دشمن یعنی اگر آپ یوں لے لیجئے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے خلاف دیوبندی مکتبہ فکر ہے, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کمال کے عالم تھے. اور اس زمانے میں عرب و عجم کے علماء نے آپ کے علم کو قبول کرتے ہوئے آپ کو مجدد مانا. یہاں پر علماء کون مانتا ہے آپ مجھے بتائیے, اور راسخ العلم علماء کون جاتے ہیں؟ عوام الناس ہے, عام لوگ آ گئے, بس اسی کے اوپر اکتفا کر لیا اور مجدد کہلوا لیا. یہ بالکل غلط ہے. آخری بات ان بھائیوں کے لیے, ہو سکتا ہے کچھ کو میری بات بری لگ رہی ہو, لیکن مجھے اس لیے یہ باتیں کرنی پڑی کہ یا مجدد بچا لیں یا دین بچا لیں. اب آپ پر ہے, علامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ نے مجدد کو بچانا ہے تو پھر کل کے دن آپ پر اعتراض ہوگا کہ جی جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا یہ تضادات ہیں ان کی زندگی میں. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا ان مواقع پر وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا فقہ حنفی میں انہوں نے ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مفتہ بھی قول کے خلاف رائے کو اختیار کیا. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا انہوں نے بلیور نان بلیور کا وہ معنی بیان کیا جو کسی مستند علماء نے بیان نہیں کیا. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مجدد بچائیں اگر آپ کو بچانا ہے تو, یا آپ دین بچائیں. اور بینگا مسلم ٹھیک ہے, آپ کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی سے عقیدت رکھتے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ تماشا نہیں ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو جڑے ہوئے علماء ہیں وہ بھی کہیں کہ بھئی کیا آپ نے تماشا لگایا کبھی تاریخ کے اندر, اس تاریخ اسلام کے اندر کبھی سرکولر کے ذریعے بھی کوئی مجدد بنا ہے؟ مجدد اللہ کی طرف سے آتا ہے, اسے علماء شرقن غربن قبول کرتے ہیں. اور تعیین جو ہے وہ مجدد کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تجدید, احیاء. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے کام کی طرح اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف انقلاب بپا کر دیا, اتنی مسجدیں بنا دیں, اتنے ادارے بنا دیے, اتنے مرکز بنا دیے, یونیورسٹیز بنا دیں, تو میں آپ سے زیادہ ادارے بنانے والے, آپ سے زیادہ یونیورسٹیز بنانے والے, آپ سے بڑا کام کرنے والوں کی ایک فہرست دے دیتا ہوں, آپ ان کو بھی پھر مجدد مان لیں. ایسے نہیں ہوتا. تو میرے پیارے دوستو, المختصر بات تھوڑا سا طول اختیار کر گئی, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ہم اس طرح اتنے بڑے بڑے القابات کو تماشا نہ بنائیں. اور جس کے لیے ہے وہ خود بھی پوچھے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو. مجدد میعت حاضرہ, ٹھیک ہے, اور اسی نام سے اسی لقب سے پکارا جائے, اس طرح تو پھر آپ ایک لقب رہ گیا تھا مجدد. بہت سارے القابات کا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا مقام مرتبہ خراب کیا گیا بہت ساری وجوہات میں. ایک مجدد تھا, اب اسے بھی خراب کرنے کے در پہ آ گئے. تو اس لیے میری رائے بالکل واضح ہے, جس طرح آپ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی مجدد ہیں, تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک بالکل بھی مجدد نہیں ہے, دلائل کی روشنی میں مجدد نہیں ہے. اور ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے لکھ لینے سے یا کوئی بہت بڑی پبلک جمع کر لینے سے کوئی مجدد نہیں بنتا, اس کی شرائط ہیں. تو اس لیے یہ ہماری رائے ہے, آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں. اکثر علماء چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں, چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے ہوں, چاہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہوں, علماء جو ہے نا وہ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں. عام آدمی کا کیا ہوتا ہے, وہ 30 جلدیں دیکھے گا, بولے گا اتنا بڑا کام. عالم کا کام یہ ہوتا ہے جب وہ کتاب کو کھول کے دیکھے گا تو دیکھے گا اس کے اندر کام کیا ہوا ہے, تحقیق کیا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم تھے. تحقیق میں آپ یقین کیجئے کہ یہ عشر عشیر نہیں ہے, نہ صلاحیت ہے نہ رسوخ ہے اس درجے کا. انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, ان کے لیے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. تو اس لیے اس طرح دین کو مذاق نہ بنائیں, اور اس طرح جو ہے نا وہ مجدد سرکولرز کے ذریعے نہیں بنتے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس طرح کی فکر سے چھٹکارا عطا فرمائے, اور ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین کیجئے کہ میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا جب یہ سوال میرے پاس آیا کہ مجھے آج یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ مجدد کے لیے سرکولر جاری ہو رہا ہے, اعلامیہ جاری ہو رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, واللہ العظیم میرے مطلب وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح اعلامیہ بھی جاری ہوگا, جو کہ بالکل غلط ہے. اگر ان کی مرضی کے بغیر کیا گیا تو انہیں رکوا لینا چاہیے, ابھی بھی بول دینا چاہیے کہ بھئی ایسے مجدد نہیں بنتے. تو لبے لباب میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل درست نیست. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.